नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राज्य सरकार गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने का दावा कर रही है। दावा है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास की नई लहर का उदय हो रहा है। सरकार की पहल आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश के तहत प्रदेश के गांव को आदर्श बनाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने किसानों को सलाह दी है कि वो कर्ज लें लेकिन अपनी जमीन ना बेचें। सरकार का उद्देश्य है कि पंचायतें आत्मनिर्भर बने ताकि प्रदेश समृद्ध हो सके। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि आत्मनिर्भर पंचायतें ही आदर्श गांव बनाएंगी और प्रदेश को समृद्ध करेंगे। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से गांव की ओर रुख करने का दावा किया है। आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश कार्यक्रम के जरिए डॉक्टर मोहन यादव ने गांव को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि गुलामी का दंश झेलने के बाद भी गांव का स्वावलंबन नहीं बदला। लिए भारत की कल्पना करना तो भारत को कोई ढूंढने मिलेगा तो गाँव में चला जाए, उसको सारी अपनी मूल जो भारत की दुनिया में पहचान है वो सारी चीजें उसको गांव में सरलता से मिलती। बदलते दौर में शहरीकरण में गांव का इफेक्ट शहर का आ रहा है, थोड़ी उसकी स्थिति बदल रही, लेकिन अभी भी हमारे गांव ही वो स्थान है जिनके कारण से ये 1000 साल की गुलामी का लंबा काल निकल गया। कई आए कई गए, यूनान मिस्र रोम मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो भी आए गए जैसा भी हुआ, लेकिन इनके आने जाने से हमारे गांव की हकीकत नहीं बदली। इस मंथन में सामने आया कि पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी तो मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर और सशक्त होगा। कृषि को स्थायित्व देना और फायदे वाला बनाना होगा। बड़े शहरों से सटी पंचायतों को कैसे और सक्षम बनाया जा सकता है, ये देखना होगा। केंद्र पोषित योजनाओं से कैसे अधिकतम लाभ लिया जा सकता है, ये अधिकारियों को देखना होगा। पेसा कानून आने के बाद नए कानून का संरक्षण हुआ है, उस पर भी विचार करना होगा। मुद्दे हमारे सामने हैं कि शहर महानगरों से लगी हुई पंचायतें अर्ध शहरीकरण होने के बावजूद भी अपना रोड मैप तय नहीं कर पाई और ऐसे जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उन चुनौतियों में विचार करके जो सुझाव आपके आएंगे उस पर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात आती है, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बनना, आपको पैसा चाहिए, केंद्र से भी चाहिए, राज्य से भी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से भी चाहिए। आपका स्वयं का कंट्रीब्यूशन क्या है? अधिकारी के नाते भी जब आप जहां रहते हैं, क्या आपने एक कदम वहां बढ़ा कर कहीं हम आगे आए हैं क्या? और इसलिए जितनी भी केंद्र पोषित योजनाएं हैं या 5वां राज्य वित्त है या अन्य प्रकार से आने वाले आय के स्रोतों के बारे में जो चर्चा होनी है, उस पर आप अपना रास्ता तय करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश के दावों के बावजूद विपक्ष के आरोप काफी गंभीर हैं। विपक्ष का कहना है कि गांव का माहौल बदलने की बातें सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। वास्तविकता में गांव तक विकास पहुंचने में अभी भी कई बाधाएं हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि 1.75 लाख करोड़ के विकास के दावे जमीन पर नहीं दिखते। भ्रष्टाचार की वजह से ग्रामीण विकास योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। महात्मा गांधी ने जिस ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना की थी और जिन ग्राम पंचायतों के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की बात कही थी और ये कहा था कि प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और पंचायत ग्राम स्वराज तभी पूरा होगा जब पंचायतें आत्मनिर्भर होंगी और इनके राज में वित्तीय अधिकार पंचायतों से छुड़ा के अधिकारियों को दे दिए गए। यानी ये चुनी हुई इकाइयों पर इन्हें भरोसा नहीं है, इनको अधिकारियों पर भरोसा है ताकि उनके माध्यम से बंदरबाट कर सके। आत्मनिर्भर पंचायतें बनाएंगी आदर्श गांव, ये दावा काफी बड़ा और सुनहरा है, लेकिन क्या ये वाकई संभव है? बदल रहा है अब गांव का माहौल, क्या ये बदलाव वाकई सकारात्मक दिशा में हो रहा है? क्या ये बदलाव सभी गांव में समान रूप से महसूस हो रहा है या कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित है? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो बदलेंगे गांव, बदलेगा प्रदेश, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा है, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक घनश्याम पेरुनिया जी जुड़े हैं। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में।
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केलू जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हरिओम पस्तौर जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। हरिओम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम जी, कांग्रेस का यह आरोप है कि जो पंचायतों को हमने वित्तीय अधिकार दिए थे वो तो आपने छीन करके अधिकारियों को दे दिए हैं, तो किस तरह से एक आदर्श पंचायतों का निर्माण हो सकेगा? जी, इसका तो काम जो आरोप प्रत्यारोप लगाने का है और जनता जनार्दन ने विपक्ष में रह करके और जी, विपक्ष की भूमिका लगाना क्या है जी, तो ठीक भी है, आप तो कहेंगे। लेकिन कांग्रेस को जब इनके कार्यकाल में प्रदेश में सरकारें इनकी हों या केंद्र में सरकारें कांग्रेस की हों, जी, तब कैसे ग्राम पंचायतों का उन्नयन हुआ, कैसे कल्याण हुआ, ये बताने की आवश्यकता है। और वर्तमान में चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की ये भारतीय जनता पार्टी सरकारें हों, वर्तमान समय में विकास हुआ है, ये हमको ध्यान में आने की आवश्यकता है। कांग्रेस के जमाने में तो मतलब गांव को सड़कों से जोड़ने का भी प्रावधान नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी, तब आप देखेंगे उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव को मुख्य सड़कों से और शहरों से जोड़ने का काम किया। जी। और इसलिए कांग्रेस हमेशा गाल बजाने का काम करती है, इनका कहीं इस प्रकार का विकास का सोच रहा ही नहीं है। तब के गांव में और आपके गांव में अंदाज लगाएं, तब की ग्राम पंचायतों में, तब की ग्राम पंचायतों में अंदाज लगाएं कितना परिवर्तन आया, कितना विकास हुआ है, ये जनमानस से ध्यान में आता है। जी, राजकुमार जी, सिर्फ आरोप लगाना ही विपक्ष का काम है, बीजेपी कह रही है, और साथ ही ये भी कहा है कि लगातार हमने विकास किए हैं, लेकिन क्या ये विकास धरातल पर देख पाते हैं? अमित जी, विकास तो दूर दूर तक नहीं है। तो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो आत्ममुग्धता है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश के भाजपा की सरकार के नेताओं के, मंत्रियों के, सांसदों के, विधायकों के। इनके ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति देखेंगे, आज भी वह दुर्दशा बयां करेंगे। हम एक छोटी बात पर आते हैं। अभी तत्कालीन मुद्दा चल रहा है मूंग का। मूंग के सुलाट किसानों के बुक नहीं हो रहे हैं। 31 जुलाई को मूंग का पंजीयन खत्म हो जाएगा। मूंग की फसल अभी भी ग्रीष्मकालीन बिक नहीं पा रही है। ये आप देखिए, तौल कांटों पे कृषि उपज मंडियों में छोटे तौल कांटों पे तुलाई हो रही, बड़ों पर मांग करते हैं किसान, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये तत्कालीन मुद्दे आपको अभी के मैंने बताया। दूसरा ये कि ये बोलते हैं आदर्श ग्राम बनाएंगे। पहले इन्होंने सांसदों ने गोद लिए थे उन गांवों की, आप हालत देख लीजिए। हमारे मीडिया साथियों ने उसका कवरेज किया कई चैनलों पर, कई अखबारों पर, कि उन गांवों की दुर्दशा बता रहे हैं। गोद लिए थे, लेकिन वो पैर पे खड़े होने की अपेक्षा, आप चलने की तो बात ही दूर है, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उस गांव की स्थिति ऐसी है, कीचड़ से, नाली से, रोड में गंदगी, ये स्थिति है ग्रामों की। और वो ग्रामों की जिनको सांसदों ने आदर्श ग्राम में लिए थे पिछली भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार की गठबंधन में। ये कहते थे कि हम गोद ले चुके हैं, हर सांसद इतने गांव गोद लिए हैं संसदीय क्षेत्र में। उनकी हालत से बदतर हो गई है। ये स्थिति है। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, लेकिन किसानों का कर्जा दुगना हो रहा है। किसानों की लगातार लागत मूल्य बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उनको कृषि उपकरणों पे छूट नहीं मिलके लगातार जीएसटी की मार से किसान महंगाई से त्रस्त है। किसान बहुत परेशान है। चाहे राहत आप देख लीजिए, उनकी फसलों का सही एमएसपी की कहीं बजट में उसका प्रावधान नहीं आ रहा। तो इन सब बातों को लेके सिर्फ दावे खोखले हैं, बयानबाजी है। और उस पर भी है कि जब भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की एनडीए की गठबंधन की सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने वो देखा कि जहां भारतीय जनता पार्टी को कम मत मिले, चाहे राजस्थान हो या महाराष्ट्र, तो कई जगह उन जगहों का आपने कहीं उल्लेख ही, उत्तर प्रदेश में उल्लेख ही नहीं है। और कहते हैं हरियाणा और पंजाब से बढ़ेंगे। आज किसानों गेहूं खरीदी में भी हम पीछे आ गए हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, हरिओम बस्तौर जी, आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरह से कांग्रेस की आरोप है और सरकार का एक विजन है, कितना कॉन्ट्रडिक्शन इसमें आप देख पाते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार का जो विजन है वो बड़ा है और अब धरातल पर काम हो सकता है इस विजन से?
हरिओम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरिओम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? चलिए, इनसे फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। घनश्याम जी, कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है कि किसान की मूंग की फसल ही नहीं बिक पा रही है और आप लगातार विकास की बात कह रहे हैं, तो कैसे होगा विकास अगर अन्नदाता परेशान है? कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, जी, तो बारदाना नहीं मिलता था, बारदाना। ये इनके कांग्रेस की सरकारों के हाल हैं और भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में पंचायत की बात करने की आवश्यकता है। विषय चल रहा है ग्राम पंचायत का, गांव का उन्नयन, गांव का विकास कैसे हो रहा है, इस पर कांग्रेस ने क्या किया ये बताने का काम करें राजकुमार जी। किसानों के बारे में चर्चा हुई तो किसानों की चर्चा बाद में कर लेंगे अपन लोग, लेकिन मैंने कहा ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो आपके यहाँ बारदाना नहीं मिलता था, ये हालत थी कांग्रेस की सरकार की। और आज जो ग्रामों का परिवर्तन हुआ है, गांव जो विकास के पथ पर जो आगे बढ़े हैं, मैंने कहा ना, कांग्रेस के जमाने में देखें गांव की क्या स्थिति थी। पहले पानी तो शहरों में भी नहीं मिलता था, आज तो गांव गांव में नल जल योजना के माध्यम से हो सकता है। उसमें कहीं कोई स्थानीय खामी हो सकती है, स्थानीय जो है वो कुछ हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार से लेके प्रदेश सरकार ने शुद्ध पेयजल हमारे ग्रामवासियों को मिले, ये करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने किया है। कांग्रेस, मैंने कहा ना, शहरों में पानी उपलब्ध नहीं करा पाते थे ये लोग, तो आज गांव में करोड़ों रुपए की लागत से हमने, मैं भी जिस क्षेत्र में विधायक रहा भांडेर से, आप देखेंगे नल जल योजना के माध्यम से अनेक गांव में और टंकियां बना करके पानी वहां तक घर घर पहुंचे। और प्रधानमंत्री जी का तो लक्ष्य, सपना है कि शुद्ध पेयजल हमारे घर घर तक पहुंचेगा, टोटी से पहुंचेगा, नल से पहुंचेगा। ये कांग्रेस के लोगों को किसने रोका था ये सब करने के लिए? आज आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में भी सीसी है, सड़कें बनी हुई हैं गांव के अंदर भी। और कांग्रेस का जमाना था जो राजकुमार जी, धूल उड़ती थी गांव में, धूल। और आज आप देखेंगे ग्राम पंचायत को इतना पैसा देने का काम प्रदेश की और केंद्र सरकार के माध्यम से होता है, तो वहां सीसी और सड़कों का निर्माण है। नालियां कांग्रेस के जमाने में नहीं होती थी, लेकिन रोड के साथ में नाली बने, ये भी प्रावधान है। ग्राम पंचायतों के भवन नहीं होते थे, लेकिन आज बहुत सारे विकास के दावे बीजेपी कर रही है। लेकिन हरिओम जी, क्या आपको लगता है कि ये जो विकास के दावे हैं सरकार के धरातल पर है? नहीं सर, सरकार अपना काम कर रही है। पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जो उसकी नीतियां हैं, कार्यान्वयन है, वो कर तो रहे हैं। लेकिन सर अभी चूंकि बहुत समय से पहले भी बीजेपी की सरकारें रही हैं और वास्तव में देखा जाए तो अभी ग्रामीण धरातल पे योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। आज भी सर देखा जाए तो ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और इस ओर पार्टी को, संगठन को और सरकार को देखना चाहिए कि हमारी योजनाएं वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में फलीभूत हो रही है कि नहीं। जी हरिओम जी, बुनियादी सुविधाओं की अगर हम बात करें, जल की बात करें, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं की, तो क्या आप मानते हैं कि पिछले 5 से 10 सालों में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है? जी हरिओम जी, हरिओम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है। जी हरिओम जी, जल, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें, बुनियादी सुविधाएं ये मानी जाती हैं। क्या आपको लगता है कि पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड रहा है सरकार का, इस दिशा में ध्यान दिया गया है? नहीं सर, ध्यान तो दिया गया है और कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं का पहुंचा भी है ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जो पार्टी या सरकार कहती है कि हमने उसमें इतना काम किया है, इतना % काम किया है, वास्तव में देखा जाए तो इतना काम नहीं हुआ है जितना सरकार बोल रही है। अभी आम ग्रामीण लोगों की बात करें, जल, बिजली, सड़क, तो सर बहुत काम होना बाकी है और हर साल कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ अधोसंरचना का विकास भी मतलब गिरता जा रहा है। तो ये कहना है पार्टी का कि सरकार का कि नहीं सभी क्षेत्रों में या मूलभूत हमने जारी कर दिया है, ये कर दिया, तो अभी उसमें सर काम होना बहुत बाकी है। अभी 10% और 20% भी काम अभी देखने को आ रहा है कई जगह 30% है, कई जगह बिल्कुल नहीं है। तो सर सरकार को एक मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाना चाहिए और अपने अधिकारियों के माध्यम से एक टीम गठित करके कि कहाँ रूरल क्षेत्रों में क्या कमी है, सड़क, परिवहन, जल क्या है, उसको दिखाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए।
बिल्कुल, मैं पहले घनश्याम जी से जवाब ले लेता हूं, फिर राजकुमार जी का रुख करूंगा। घनश्याम जी जवाब दें। जैसे कि आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि टीम गठित करके मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, क्योंकि दावे आपने बहुत किए, घोषणाएं बहुत हुई, लेकिन 10 से 20% ही काम दिख पाया है। नहीं, हरिओम जी कह रहे हैं जी, काम तो हुआ है, काम हुआ लेकिन बहुत बाकी है जी, प्रतिशत हुआ है वो कम आ रहे हैं। देखिए हरिओम जी, मैं भी लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ा रहा हूं। दैनिक भास्कर जैसे अखबार में मैं 16 साल में कार्टूनिस्ट रहा जी। तमाम सारी जो व्यवस्थाएं रहती हैं उस पर पत्रकार और कार्टूनिस्ट अपनी पैनी नजर के माध्यम से उस पर चोट करते हैं। लेकिन आप बताएं, वर्तमान में जैसा हमारे जो हमारे संचालक हैं अमित जी ने कहा आपसे कि 10 साल में और अभी के 10 साल में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, ये हमको बिल्कुल ईमानदारी से बोलने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकारें थी, तब ग्रामों का और ग्राम पंचायतों का क्या हाल था, ये हमको वास्तव में विचार करना चाहिए। और अगर कांग्रेस की सरकार से 19 भी हमारी अगर ग्राम पंचायतें हैं विकास के क्षेत्र में या अन्य के क्षेत्र में, तो आप बताने का प्रयास करें। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमारी जब हमारी आई हैं, हम लोगों ने जो जो वादे किए हैं जनमानस से, ग्रामीणों से, किसानों से, उनको हमेशा हमने पूरा करने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी होती है, आशीर्वाद भी देती है। और इसलिए केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और अगर कांग्रेस ये सोचे कि हमें 99 सीटें मिल गई हैं तो हमें कोई जनादेश मिल गया है, तो जनादेश इनको सरकार का नहीं मिला है, विपक्ष का मिला है। सकारात्मक भूमिका में विपक्ष की जो अपेक्षा है, विपक्ष का जो स्थान है, उसको वो पूरा करें और अपना भी आकलन करें कि हमारे कार्यकाल में क्या था और भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में क्या है। जवाब ले लेते हैं विपक्ष से। राजकुमार जी जवाब दीजिए, जो आपके 10 साल थे और अभी जो इधर 20-21 साल हो चुके हैं, कितना फर्क आप देख पाते हैं कि गांव में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं? अमित जी, पहले मैं घनश्याम जी की बात का जवाब देता हूं। पहली बार में उन्होंने कहा था कि विकास बहुत हुआ है, तो नल जल योजना की बात करी। आज भी नल जल योजना के पाइप टंगे हुए हैं, टंकी खाली पड़ी है, पानी नहीं भरा रहा है। एक चीज, पाइप पूरे प्रदेश में टंगे हुए हैं नल जल योजना के, और सड़कें खोद दी गई है, उनके पैसों का भुगतान हो गया है। कहाँ की कंपनियों ने किया उसको लेकर कलेक्टर, स्थानीय प्रशासन सारों ने शिकायतें करी है, पर चूंकि गुजरात कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, किसने लाए, इसकी जांच ठंडे बस्ते में पड़ी। वहीं सड़क की स्थिति बहुत खराब है आज भी। हम छोटा सा उदाहरण देता हूं अभी पहले फिर से कि इटारसी नर्मदापुरम जिले के पास सोना सावरी ग्राम का एक पुल है जिस पर एक अवैध निर्माण किया गया और उस निर्माण को लेकर पानी रुक गया, उस गांव का आवागमन कट गया। लगातार वहां की जनता चिल्ला रही है, परंतु अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे उस पर कोई अधिकारी कोई उस पर नहीं कार्रवाई कर पा रहे। आज भी ग्रामीणों का सड़क से आवागमन 1-1, 2-2 दिन कट रहा है। तो ये है विकास, ये है अतिक्रमण पसरना। इसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अतिक्रमण का फैलाव हो गया और नाले रोके जा रहे हैं, नालों पर कब्जा किया जा रहा है, अवैध नालों पर निर्माण किया जा रहा है। इन पर ध्यान दीजिए। आपके एसडीएम, आपके कलेक्टर, आपके जिला पंचायत सीओ ये बिल्कुल कार्रवाई करने में क्यों पीछे हट रहे हैं? इनको तत्काल सुशासन और स्वराज की जो राग लापते हैं उसको धरातल पर क्रियाकलाप में लाइए, क्योंकि आज भी उस ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहते हैं अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सामूहिक रूप से 181 पे कार्रवाई की मांग करेंगे। तो ये है गांवों की पीड़ा। और दूसरा, आप जब कहते हैं सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य की सेवाएं आज भी ऐसी स्थिति है कि आज भी सामुदायिक स्वास्थ्य ग्राम के जो हैं वो शहर ब्लॉक ऑफिस में, ब्लॉक मेडिकल ऑफिस जिला में, जिले के हमीदिया में ये स्थिति है मेडिकल की स्थिति। तो बिल्कुल आप चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति ऐसी है कि तालाब बने हुए हैं, थोड़ी सी बरसात में स्कूलों में तालाब बन जाता है, पानी टपकता है। तो ये बात आ रही है और लगातार हमारे मीडिया साथी उसको कवरेज देते हैं, देखते हैं। तो बोलना अलग है, आज भी पानी की टंकी जो नल योजना की है वो
बिल्कुल ऐसी बैठी है, खड़ी है कि उस पर आप जाके फोटो खिंचवाइए और पानी की टंकी जवाब दीजिए घनश्याम जी। हुई जी, तो बड़े आरोप विपक्ष ने लगाए कि दावे बहुत हो रहे हैं लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं है। घनश्याम जी, आपका जवाब इस पर? नहीं, देखिए अमित जी, मैं सही कह रहा हूँ। मतलब राजकुमार जी कह रहे हैं कि पाइप टंगे हैं और टंकियां खाली हैं। मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ, टंकियां बन रही हैं ना, पाइप पहुंच रहे हैं ना। कांग्रेस के जमाने में क्यों नहीं आए थे जी? कांग्रेस के जमाने में क्यों याद नहीं आई इनको जनरल की जी? आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तब गांव जैसा लगता था। आज आप जाके देखेंगे गांव में तो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हमने गरीबों को और जो मकान देने का जो काम किया है, ऐसा लगता है कि हम गांव में नहीं कहीं शहर की किसी कॉलोनी में जा रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण ये गांव में देखने को मिलता है। और इसलिए देखिए, कांग्रेस का काम है उनको विरोध करना है, लेकिन जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। और इसलिए मैं और निवेदन करना चाहता हूं राजकुमार जी से। राजकुमार जी ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र तो है, चलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कांग्रेस के जमाने में क्यों नहीं बनाने का काम हुआ? आज आप देखेंगे गांव में पाठशाला हो, चाहे स्कूल हो, चाहे स्कूलों की बिल्डिंग हो। अरे पहले तो कांग्रेस के जमाने में अनेक गांव में तो पेड़ों के नीचे बैठ करके बच्चे लोग पढ़ते थे, लेकिन आज कम से कम हम लोगों ने अधोसंरचना के माध्यम से और कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्कूलों की बिल्डिंग बनाने का काम किया है। तो राजकुमार जी, जैसे आपने कहा कि वहां पर और आपके क्षेत्र में वो जो अतिक्रमण हुआ है, आप सजग हैं, जागरूक हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अगर आप बात रखेंगे, बोलेंगे, सरकार जागरूक है और उनके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी होती हैं। आप निश्चिंत रहें, समाज के सर्वांगीण विकास में भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है, सरकार काम करती है। और मेरा इस चैनल तो लंका पे ही राज्य करें, तब भगवान श्री राम ने कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। यद्यपि लंका सोने की लक्ष्मण, लेकिन मुझे रुचिकर नहीं है। क्यों? क्योंकि जननी जो जन्म देती है और जन्मभूमि जहां हम पैदा होते हैं वो स्वर्ग से महान होते हैं। और इसलिए हमारा सबका ये नागरिक धर्म है, कर्तव्य है कि जहां हम पैदा हुए, जिस गांव में हम पैदा हुए हैं, हम सब लोगों का भी दायित्व है कि बिल्कुल। और कहा भी गया है कि कहीं ना कहीं भारत का जो जन्म है वो गांव से ही होता है और भारत गांव में ही बसता है। लेकिन हरिओम जी, अब सवाल वहीं पर बना हुआ है कि क्षेत्रों का विकास कैसे हो और सुनिश्चितता कैसे आए कि जो पारदर्शिता है वो रहेगी। इसके लिए क्या जरूरी कदम सरकार की ओर से उठाए जाने चाहिए? हम सब लोगों को आगे आने की आवश्यकता के हिसाब से कार्य योजना बना रही है, बनाती भी है सरकार। एक ऐसी, मतलब आज का समय सर डिजिटल का समय है। आज का समय जो है सर, सरकार इस प्रकार से मॉनिटरिंग करे कि चूंकि आपके बजट में आप ग्रामीण क्षेत्रों में बता रहे हैं कि इस बार केंद्र ने भी, स्टेट ने भी लाखों करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। तो सर उस जो भी आपकी योजना है, चाहे NREGS योजना हो, चाहे रोजगार गारंटी की योजना हो, चाहे BRGF योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, आप सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं हैं, अस्पताल है, जल है, सड़क है, बिजली है, उनको सुचारू रूप से हर व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचे। और उस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए आप इस प्रकार से एक मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाए ग्रामीण क्षेत्रों में कि उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर को मिले। तभी तो आप ये डेवलपमेंट दिखा पाएंगे। सिर्फ कागजी कार्रवाई और बजट आप आवंटन कर दें और आप नीतिगत फैसले लें, आप योजनाएं बना दें, लेकिन योजना जी आधारभूत संरचना के साथ पॉजिटिव दिशा में उसको कार्य योजना को आगे बढ़ाएं, इससे उसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से आज के समय में लोकतंत्र में आम आदमी को मिले। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं योजनाएं बहुत है, लेकिन सही तरह से क्रियान्वयन हो, मॉनिटरिंग करने की भी जरूरत है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।